नमस्कार दोस्तों, 2024 में बंधन ने कैसा किया और अब आगे कैसा, तो जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इंट्रोडक्शन छोड़ो, जो लोग चैनल पे नए हैं, काम की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन होता रहेगा वीडियो के बीच में, क्योंकि मैं प्रमोशन भी करता हूँ तो फिर वहाँ भी आपका टाइम ले लूँगा थोड़ा सा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे ना देखो, अब मिराई एसेट बिगनर लक दे गया। ये बिगनर लक वाली बात मैं नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि पिछली 2 वीडियो से कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे बंधन को ढूंढेंगे। बंधन कहाँ ढूंढेंगे? बंधन ढूंढेंगे, बंधन ये रहा। बंधन ने 2025 में अभी तक दिसंबर तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है? माइनस ऑलमोस्ट 2% मान लेते हैं, माइनस किया है। ठीक है, तो ये कितने टॉप पे है? अब जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं वो ये हैं अभी तक 2025 के अंदर। 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव रिटर्न्स वाले हैं। उसके बाद सब ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया। ठीक है, और नेगेटिव में सबसे कम नेगेटिव दिया सुंदरम ने, उसके बाद बंधन ने। ठीक है, और थर्ड पे यूनियन ने। यूनियन के लिए ना मेरे पास एक काफ़ी एक्साइटिंग स्टोरी है। ठीक है, वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि सभी फंड ने ना कैटेगरी एवरेज 22% के आसपास था। तो यूनियन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट कुछ सालों में। मैंने अपने क्लाइंट को दिया था, उसने सेल आउट कर दिया कि सर मैंने तो नाम ही नहीं सुना हुआ। क्लाइंट की बात बता रहा हूँ कि आप अगर अपना एडवाइज़र हायर कर रहे हो और आपने कोई फंड का नाम नहीं सुना हुआ, तो आप अपना एडवाइज़र को अगर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर वहाँ स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जब रिकवरी का टाइम आएगा ना, तो यूनियन, बंधन, सुंदरम, चलो सुंदरम मैंने कभी नहीं किसी को बोला। ठीक है, सुंदरम हमारी नज़र में भी कभी इतना नहीं आया, लेकिन सुंदरम भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन फंड है लास्ट काफ़ी समय से। ठीक है, बात करेंगे बंधन की, टॉपिक से हटना नहीं है तो बंधन की बात करेंगे। बंधन काफ़ी अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो में बंधन यहाँ पे अगर आप बंधन को ढूंढेंगे तो ये रहा बंधन, जिसने 5 सालों में, ये 0% मत देखना, ये 0% पुराना डेटा है, बाकी ये पाँच नए हैं मतलब ये तो फिक्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में से इसने 3 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और जब नहीं किया तब ये वाला ईयर तो बहुत सही गया, लेकिन ये वाला बहुत ख़राब गया कि बाकी सब 2-2 4-4% दे ही रहे थे भाई। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये -5 में ही चला गया। तो उसके बाद इसने 2 साल लगातार परफॉर्मेंस दिया है और अच्छा दिया है। तो मेरे हिसाब से बंधन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंड है, और इसको मैं कंपेयर करूँगा उससे जिसको मैंने बोला था कि ये टॉप का फंड है। और तीसरी वीडियो थी वो हमारी उस सीरीज़ की। मैंने इस वीडियो को उस सीरीज़ में कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि अब हम 1-2 या एक आधी वीडियो और से बेस्ट स्मॉल कैप का फैसला कर देने वाले हैं। और बेस्ट स्मॉल कैप में मैं कम से कम आपको 3-4 ऑप्शन तो दे दूँ ना, उसमें से आप 2 या 1 सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब एक्सिस स्मॉल कैप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी 2024 में या 25 में अगर मैं बोलूँ तो ठीक रहा है, मतलब टॉप में ही रहा है। ठीक है, इन्वेस्को भी अच्छा रहा है काफ़ी टाइम से, और HDFC तो फिर पॉजिटिव वाले फ्रेम में रहा है, तो HDFC को मैंने पॉजिटिव से उठाया है। PGMA को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। ये दोनों फंड ऊपर नए हैं और ये भी नया है। ICICI प्रूडेंशियल इतना कुछ खास करता नहीं है इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो HDFC एक मात्र था जो ऊपर से हम उठा सकते थे पॉजिटिव वालों में से। ये पॉजिटिव वालों में से उठाया है, ये सबसे कम गिरने वाले फंड में से उठाया है, और ये सबसे फेमस फंड। सबको रिव्यू करेंगे और फैसला कर देंगे लॉन्ग रन में किसने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। एक्सिस छोड़ के जो लोग एक्सिस से नहीं निकले थे ना 2022 में, तो ये रिटर्न्स बेशक आपको अच्छे दिख रहे हो, लेकिन आपने क्या खोया है मैं बता देता हूँ। मैं इस फंड को बेंचमार्क नहीं लूँगा क्योंकि ये टॉप का फंड रहा है, लेकिन मैं लूँगा इस फंड को, इन्वेस्को को, या फिर क्वांट को, या फिर और ऐसे म्यूचुअल फंड जो हमने स्मॉल कैप से रिप्लेस करके डाला था। तो 16 और यहाँ पे 7-8% का डिफरेंस रहा है। 2022 में हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में चेंज किया था, और अब उन लोगों के लिए मैंने बोला था इंट्रोडक्शन बीच में होता रहेगा, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो एजुकेशनल कंटेंट, तो आपको कौन सिखा रहा है तो वो जानना जरूरी है। देखो हमारे पास ARN नंबर है, ARN नंबर मिलता है एग्ज़ाम दे के, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का एग्ज़ाम दिया जाता है, जिससे आप लीगली आप एडवाइस भी कर सकते हो। लेकिन मैं यूट्यूब पे एडवाइस नहीं कर सकता, ये लीगल नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरी बहुत वीडियो देख चुके हैं, जानते हैं मुझे, मेरी नॉलेज आपको ठीक लगती है, तो आप अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं या और ट्रस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई इस बंदे पे ट्रस्ट हो सकता है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है इसकी टीम, या फिर ये बंदा, तो आप स्क्रीन पे नंबर है,
आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आप हमें और भी जान पाएंगे और फिर ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे तो 2026 में नहीं, आने वाले सालों में क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स निकल सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो किस तरह से मार्केट की वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट हो सकता है। उन लोगों के लिए जिनको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए बजाय के रिटर्न्स, जिनको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए उनके लिए अलग, मतलब हर तरह के इन्वेस्टर के लिए सर्विसेज किस तरह की होनी चाहिए वो आप जान पाएंगे। और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास टाइम और नॉलेज, ये दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास इनमें से एक भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल तो यहाँ पे करना चाहिए, ताकि फ़ोन कॉल तब मतलब पहले मैं आपको नंबर दे दूंगा, इस नंबर पे बात नहीं होगी, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको फ़ोन करेंगे और फिर आप जान पाएंगे, ठीक है, सर्विसेज के बारे में, और काफ़ी कुछ हो जाएगा। और तीसरी चीज़, अगर आप ना एडवाइज़र चाहते हैं ना आप टाइम और नॉलेज देना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो और आगे चलते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रन में सब ने ऑलमोस्ट रिटर्न्स जनरेट किए ही हैं, एक्सिस थोड़ा सा पीछे रह गया है। लास्ट 1 ईयर में सब ने बहुत ज़बरदस्त, 1 ईयर में मतलब ये 2025 नहीं है, इसमें 2024 का ऑलमोस्ट दिसंबर आ गया, ठीक है, जहाँ पे मार्केट काफ़ी गिर ही गया था। और लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट सब ने सेम ही दिया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2% का ऊपर नीचे है 6 मंथ वाले में भी। अब मैं बंधन को क्वांट से भी कंपेयर करूँगा। क्वांट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे बहुत सही परफॉर्मेंस रहा है बंधन का। लास्ट 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 1 ईयर में ये थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है, ये और भी ज़्यादा गिरा है। टाटा ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए गिरने के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, टाटा का गिरने का रीज़न। यहाँ पे इसके पास फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, ये केमिकल पे बहुत ज़्यादा मतलब चला गया, मेटल एंड माइनिंग पे चला गया। तो जब ये वाले फंड रिटर्न देंगे ना, इनके ये वाले स्टॉक्स, तो डेफिनेटली ये कमबैक करेगा। और अभी जितनी बाइंग इसके अंदर हो रही है वो बहुत तगड़ी बाइंग हो रही है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, मैंने पहले भी बोला है कि मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वैसे भी वीडियो बंधन की है तो मैं टाटा की बात नहीं कर रहा। तो बंधन का फंड बहुत अच्छा करता हुआ आया है, टॉप के फंड से कंपेयर करें तो लास्ट 1 ईयर में 2025 के अंदर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑलमोस्ट सिर्फ 6 फंड, 30-40 फंड हैं इस कैटेगरी में, तो सिर्फ जब 6 फंड ही पॉजिटिव रहे हैं तो 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको देखना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको अंडर परफॉर्मेंस आप बोलोगे भी नहीं, क्योंकि अगर ये 20 से नीचे चला जाता तो ये अंडर परफॉर्म कर जाता, कि इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। जैसे टाटा चला गया, टाटा ने 2025 में ख़राब किया है, तो उस पर आपको बोल सकते हो कि यार इसने 2025 ख़राब किया, अगर 26 का भी आधा भी इसने ख़राब किया ना तो फिर सेल करेंगे। लेकिन बंधन के बारे में आप ये नहीं बोल सकते, बंधन ने तो यार अपने पोर्टफोलियो को बचाया है गिरने से, तो वो चीज़ होपफुली आप समझेंगे। और बंधन इस सीरीज़ का मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका चौथा फंड। बाकी हर वीडियो में मैंने एक फंड बताया है, इस सीरीज़ को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 फंड आपको यहाँ मिल जाएंगे, चौथा फंड मैंने बता दिया, शायद एक फंड और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये सीरीज़ जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तो 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। होपफुली आप समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।